हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 7 फरवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पैनक्रियाटिक अग्नाशय कैंसर के प्रभावी इलाज में बड़ी सफलता हासिल की है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी स्पेन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पेन होगा। बड़ी खोज, स्पेन के वैज्ञानिकों ने ट्रिपल थेरेपी 3 दवाओं का मिश्रण विकसित की है, जिसने चूहों में पैनक्रियाटिक कैंसर के ट्यूमर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। खास बात, रिसर्च में पाया गया कि इलाज के बाद चूहों में कैंसर दोबारा नहीं लौटा और उनमें कोई गंभीर साइड इफेक्ट भी नहीं दिखे। ये रिसर्च करीब 6 साल तक चली। क्यों महत्वपूर्ण है? पैनक्रियाटिक कैंसर दुनिया के सबसे घातक कैंसरों में से एक है क्योंकि इसके लक्षण बहुत देरी से पता चलते हैं। एप्पल के स्टीव जॉब्स की मृत्यु भी इसी बीमारी से हुई थी। अगला कदम, फिलहाल ये सफल परीक्षण चूहों पर हुआ है। अब वैज्ञानिक इसे इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद, अगर यह इंसानों पर भी सफल रहा तो कैंसर के इलाज में यह एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। प्रश्न नंबर 2, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को मजबूत करने के लिए किस राज्य में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु होगा। समिति का गठन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को मजबूत करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। क्यों लिया गया फैसला? हाल ही में कृषि मंत्री ने इरोड तमिलनाडु का दौरा किया था, जहां किसानों ने एफपीओ के संचालन और बाजार से जुड़ी समस्याओं को उनके सामने रखा था। क्या करेगी समिति? ये कमेटी एफपीओ के प्रबंधन, मार्केटिंग और मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन की चुनौतियों की जांच करेगी। विशेष रूप से केला, हल्दी, नारियल और जैविक खेती पर ध्यान दिया जाएगा। डेडलाइन, समिति को अपनी रिपोर्ट और सुधार के सुझाव 2 महीने के भीतर सौंपने होंगे। उद्देश्य, इस पहल का मुख्य लक्ष्य किसानों को बिचौलियों से बचाकर सीधे बाजार से जोड़ना और उनकी आय में वृद्धि करना है। प्रश्न नंबर 3, आगामी 5 वर्षों में अंतरिक्ष आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना किस देश ने घोषित की है? ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चीन होगा। चीन ने अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा सेंटर स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना पेश की है। इसे स्पेस क्लाउड विजन कहा जा रहा है। लक्ष्य, चीन का उद्देश्य 2030 तक एक औद्योगिक स्तर का स्पेस क्लाउड बनाना है। यह प्रणाली अंतरिक्ष में ही डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और हाई बैंडविड्थ ट्रांसमिशन करने में सक्षम होगी। ऊर्जा का समाधान, ये डेटा सेंटर अंतरिक्ष में स्थित सौर ऊर्जा केंद्रों से चलेंगे, जिससे पृथ्वी पर स्थित डेटा सेंटरों पर पड़ने वाले बिजली के भारी बोझ को कम किया जा सकेगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ये कदम सीधे तौर पर अमेरिका और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को चुनौती देगा, जो पहले से ही ऑर्बिटल कंप्यूटिंग पर काम कर रही है। महत्व, चीन इसे अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य हिस्सा बना रहा है ताकि डिजिटल संप्रभुता और तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इसके साथ ही चीन स्पेस टूरिज्म और गहरे अंतरिक्ष अनुसंधान डीप स्पेस रिसर्च पर भी जोर दे रहा है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में सूर्य के प्रकाश से चलने वाला विश्व का पहला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा भंडारण उपकरण फोटो कैपेसिटर किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? ए भारत, बी जर्मनी, सी चीन, डी अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। बड़ी सफलता, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक खास फोटो रिचार्जेबल सुपर कैपेसिटर विकसित किया है। ये डिवाइस सौर ऊर्जा को पैदा करने और उसे स्टोर संग्रह करने का काम एक ही यूनिट में करती है। किसने बनाया? इसे बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज CANS के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। खास तकनीक, इसमें उन्नत नैनोमटीरियल्स निकल कोबाल्ट ऑक्साइड नैनोवायर्स का उपयोग किया गया है, जो सूरज की रोशनी को सोखकर उसे तुरंत बिजली के रूप में संचित कर लेते हैं।
दमदार परफॉर्मेंस। परीक्षण में पाया गया कि 1000 बार चार्ज होने के बाद भी इसकी क्षमता 88% बनी रहती है। ये कम रोशनी में भी काम कर सकता है। फायदा, इससे अलग से भारी बैटरियों की जरूरत कम होगी। ये पोर्टेबल डिवाइस पहनने योग्य गैजेट्स और उन इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी जहां बिजली ग्रिड नहीं है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में रुसोमा संतरा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? ए असम, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी मेघालय। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नागालैंड होगा। प्रश्न नंबर 6, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश होगा। स्थान और आयोजन, ये 2 दिवसीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश जेल विभाग द्वारा भारत सरकार के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के सहयोग से किया जा रहा है। उद्देश्य, जेल प्रशासन को आधुनिक बनाना और कैदियों के सुधार व पुनर्वास के लिए एक मजबूत नींव रखना। मुख्य अतिथि, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रतिभागी, सम्मेलन में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ जेल प्रशासक और अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रमुख चर्चा के विषय, कैदी सुधार, कमजोर कैदियों की जरूरतों और उनके मानवाधिकारों पर ध्यान देना। तकनीक का उपयोग, ई जेल, ए प्रिजन्स और आपराधिक प्रक्रिया पहचान प्रणाली CPIS को बढ़ावा देना। पुनर्वास, कैदियों की रिहाई के बाद उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और रोजगार के अवसरों पर चर्चा। मॉडल जेल, देश में जेलों के लिए मानक तय करना। प्रश्न नंबर 7, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी डैनियल मेदवेदेव, डी कार्लोस अल्कारेज। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्लोस अल्कारेज होगा। प्रश्न नंबर 8, भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए जयपुर, बी उज्जैन, सी नवी मुंबई, डी दिल्ली। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नवी मुंबई होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में 6ठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे, डी अहमदाबाद। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई होगा। मुख्य आयोजन, फरवरी 2026 की शुरुआत में मुंबई में 6ठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट आयोजित किया जाएगा। स्थान, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSA परिसर में होगा। आयोजक, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। थीम, इस वर्ष की थीम कन्वर्ज, कोलैबोरेट और को-क्रिएट, एकजुट हो, सहयोग करें और सह निर्माण करें रखी गई है। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य भारत को वैश्विक एग्री इनपुट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और फसल पोषण क्रॉप न्यूट्रिशन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना है। खास मेहमान, सम्मेलन का उद्घाटन महाराष्ट्र के विपणन मंत्री जयकुमार जितेंद्र सिंह रावल करेंगे। साथ ही भारत सरकार के कृषि आयुक्त P.K. सिंह भी इसमें शामिल होंगे। फोकस, इसमें मिट्टी के स्वास्थ्य, सूक्ष्म पोषक तत्वों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जैविक उर्वरकों के उपयोग पर विशेष चर्चा की जाएगी ताकि किसानों की उत्पादकता बढ़ सके। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में चक्र नामक उत्कृष्टता केंद्र किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक होगा। क्या है पहल? भारतीय स्टेट बैंक SBI ने सनराइज सेक्टर्स, उभरते क्षेत्रों को वित्तीय मदद देने के लिए चक्र नामक एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक भविष्य के महत्वपूर्ण उद्योगों में 100 लाख रुपए करोड़ से अधिक के निवेश को प्रोत्साहित करना है। किन क्षेत्रों पर फोकस? ये केंद्र मुख्य रूप से 8 क्षेत्रों पर ध्यान देगा, जिनमें शामिल है हरित ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया और नवीकरणीय ऊर्जा। तकनीक, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर।
गतिशीलता, इलेक्ट्रिक वाहन EV और एडवांस बैटरी स्टोरेज। खास बात, ये केवल एक थिंक टैंक नहीं बल्कि एक कार्यान्वयन मंच है जो जोखिमों का आकलन करेगा। SBI ने इसके लिए जापान के MUFG और SMBC जैसे 21 वैश्विक और घरेलू संस्थानों के साथ समझौता MOU भी किया है। महत्व, ये पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक कदम है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी पनडुब्बी नाराव्हेल का पहला सफल परीक्षण किया है? ए. जापान, बी. दक्षिण कोरिया, सी. ताइवान, डी. फिलीपींस। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर लगभग 4000 सुपर साइकिल ई-साइकिल वितरित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ए. तेलंगाना, बी. आंध्र प्रदेश, सी. ओडिशा, डी. कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।